अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब बच्चे? खैरियत से? तो मेरे बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है वोल्टेज सेल या फिर गैल्वानिक सेल या फिर डेनियल सेल। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे आपकी सिर्फ और सिर्फ चाहिए 5 मिनट। 5 मिनट अगर आप लोग मुझे देते हो तो 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये जो वर्ड है 3 वोल्टेज सेल, गैल्वानिक सेल और डेनियल सेल के इनके रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं वो मैं आपके सारे क्लियर करूंगा। क्या ये तीनों के तीनों वर्ड सेम हैं? क्या ये तीनों के तीनों वर्ड डिफरेंट हैं? क्या है? चलते हैं इसकी तरफ। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जितने भी वोल्टेज सेल होंगे वो सारे के सारे गैल्वानिक सेल भी होंगे। बात क्लियर है? जितने भी क्या होंगे वोल्टेज सेल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? गैल्वानिक सेल भी होंगे। वोल्टेज सेल और गैल्वानिक सेल ये मेरे पास जनरल नाम है हर उस सेल का जिसके अंदर खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में क्या बनेगी? बिजली बनेगी। उसको हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज सेल या गैल्वानिक सेल बोल देंगे। बात बिल्कुल क्लियर रखनी है आपने। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि मैंने क्या बात बोली है? वोल्टेज सेल और गैल्वानिक सेल हर उस सेल का नाम है, ये जनरल नाम है हर उस सेल का जिसके अंदर खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बिजली बनेगी। ये बात क्लियर है? अब नेक्स्ट आ जाता हूं मैं। डेनियल सेल मेरे पास क्या है? डेनियल सेल जो आपके पास, ये आपके पास वोल्टेज सेल या गैल्वानिक सेल की एक टाइप है जिसके अंदर आपके पास एनोड मेरे पास जिंक का बना होगा और कैथोड किसका बना होगा? कॉपर का बना होगा। अब सेल जो होता है ना उसके अंदर एनोड और कैथोड होते हैं। अब डेनियल सेल के लिए शर्त है कि उसका एनोड लाजमी तौर पे जिंक का हो और कैथोड किसका बना हो? कॉपर का बना हो। अब मैं एक और बात बोलने लगा हूं, इसको गौर से सुनना है, फिर मैं एग्जांपल दूंगा, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। जितने भी डेनियल सेल होंगे वो सारे के सारे वोल्टेज सेल भी होंगे और गैल्वानिक सेल भी होंगे। जितने भी क्या होंगे? डेनियल सेल होंगे वो सारे के सारे वोल्टेज सेल भी होंगे और गैल्वानिक सेल भी होंगे। लेकिन सारे के सारे वोल्टेज सेल और गैल्वानिक सेल डेनियल सेल नहीं होंगे। बड़े काम की बात है लेकिन आपको समझ नहीं आई। अब मैं एग्जांपल दूंगा फिर बात समझ आएगी। चलते हैं एग्जांपल की तरफ। अब देखो ये बातें मैंने कुछ लिख दी हैं कि वोल्टेज सेल और गैल्वानिक सेल आर द जनरल नेम ऑफ एनी सेल, के जनरल नाम है किसी भी सेल का जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है किसके थ्रू? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के थ्रू। और डेनियल सेल क्या है? ये वोल्टेज सेल या गैल्वानिक सेल की एक टाइप है जिसके अंदर एनोड जिंक का और कैथोड कॉपर का बना होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं अपने सर की एक बात माननी है। सेल नंबर 1 ये आ गया और सेल नंबर 2 ये आ गया। अब मैं ये कहता हूं कि सपोज कर लो, होता तो वैसे ऐसे ही है। अब देखो सपोज कर लो कि इस सेल के अंदर खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बिजली बनी। जैसे ही मैं आपको ये बोलूं, कोई भी एक ऐसा सेल बता दूं, दुनिया के अंदर कोई भी एक ऐसा सेल बता दूं जिसके अंदर खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बिजली बने, तो आपने बिना सोचे समझे ये बात बोल देनी है कि ये वोल्टेज सेल और क्या नाम है मेरे पास? गैल्वानिक सेल है। कहानी क्लियर? समझ आ गई बात? इसके अंदर मेरे पास खुद ब खुद क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में क्या बनी है? बिजली बनी है। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा कि ये मेरे पास क्या भाई साहब? वोल्टेज सेल या फिर गैल्वानिक सेल। वेल डन मेरे पुत्र। अब आ जाओ जी इसके ऊपर। अब ये जो सेल है, इस सेल के अंदर भी आप फर्ज करो कि मेरे पास खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में क्या बन गई? बिजली बन गई। तो क्या बोलूंगा इसको मैं? आसान सी बात है, वोल्टेज सेल या फिर गैल्वानिक सेल। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। अब डेनियल सेल है ना, उसके लिए हमने 2 क्या पढ़ी? शर्तें पढ़ी हैं। पहली शर्त यह है कि हम डेनियल सेल उस सेल को बोलेंगे जिसके अंदर एनोड किसका बना होगा? एनोड लाजमी तौर पे किसका बना होगा? जिंक का। और कैथोड किसका बना होगा? मेरे पास ये लिखेंगे, कैथोड किसका बना होगा? मेरे पास आपके पास कॉपर का। ये पहली शर्त। और दूसरी शर्त हमने ये बोली है कि डेनियल सेल के अंदर भी खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बिजली बनेगी। अब मुझे आप सोच समझ के बताओ, इनमें से हैं तो ये दोनों सेल ऐसे सेल जिनके अंदर खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन हो रहा है और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बिजली बन रही है। लेकिन दूसरी शर्त किसके ऊपर अप्लाई होती है? पहली वाली शर्त सॉरी, कि एनोड किसके अंदर जिंक का बना हुआ है और कैथोड किसके अंदर कॉपर का बना है। इनमें से जिस सेल के अंदर एनोड जिंक का बना हुआ है और कैथोड कॉपर का बना हुआ है वो आपके पास क्या है? डेनियल सेल भी है। वो आपके पास क्या? डेनियल सेल भी है। डेनियल सेल भी है। बात क्लियर हो चुकी है सबको? अब मैं आपको एक और चीज बात बताता हूं। मैंने आपको एक बात बोली थी अभी, जो मैंने कहा था बड़े मजे की बात बोली लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आई। मैंने ये बात बोला था कि जितने भी डेनियल सेल होंगे वो वोल्टेज सेल और गैल्वानिक सेल लाजमी तौर पे होंगे।
ठीक है, लेकिन सारे के सारे वोल्टिक और गिल्वानिक सेल डेनियल सेल नहीं होंगे। जैसा कि ये वोल्टिक सेल और गिल्वानिक सेल तो है, लेकिन ये डेनियल सेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एनोड तो आयरन का बना हुआ है और कैथोड तो मेरे पास सिल्वर का बना हुआ है। ये बातें क्लियर हो चुकी हैं सबको। अगर किसी को इन चीजों के अंदर डाउट है वो अभी भी मुझसे पूछ सकता है। क्लियर है सब कुछ? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर कि मेरे पास डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है? अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा लेक्चर नंबर 1 के अंदर, तो वहां से मुझे पता चलेगा किस किस बच्चों को लेक्चर नंबर 1 सुनना हुआ और किस किस को तैयार है। अब मैंने वहां पे आपको बताया था कि आपके पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की 2 टाइप होती हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था। हमने कहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वोल्टिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने डिटेल में पढ़ा था और वोल्टिक सेल हमने उस सेल को नाम दिया था जिसके अंदर खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन होते हैं और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में केमिकल एनर्जी बनती है और वो केमिकल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टिक सेल बोलते हैं। तो वोल्टिक सेल क्या आगे डेफिनेशन कि ऐसा सेल जिसके अंदर खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन हो और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो और वो केमिकल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो हम उसको क्या बोलेंगे? वोल्टिक सेल या गिल्वानिक सेल बोलेंगे। तो मैं डेफिनेशन लिखने लगा क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट, जो क्या करता है? कन्वर्ट करता है। दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, into electrical energy is known as, उसको हम क्या बोल देंगे? वोल्टिक सेल या गैल्वानिक सेल। अब डेफिनेशन नंबर 2 इसकी, डेफिनेशन 2 क्या है इसकी? दूसरी डेफिनेशन क्या जो बुक के ऊपर लिखी हुई है, वोल्टिक सेल या गैल्वानिक सेल, हम उस सेल को बोलेंगे, हम क्या करेंगे? उस सेल को बोलेंगे जिसके अंदर खुद ब खुद मेरे पास रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन के में बिजली जनरेट होती है। हम उसको क्या बोल देंगे? वोल्टिक सेल या गैल्वानिक सेल बोल देंगे। दूसरी डेफिनेशन क्या आ गई कि मेरे पास दूसरी डेफिनेशन क्या आ गई? सेल, ऐसा सेल विच इन्वॉल्व, जिसके अंदर क्या होता है? विच इन्वॉल्व, जिसके अंदर क्या होता है? स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज, क्या बोल दूंगा उसको मैं? वोल्टिक सेल या गैल्वानिक सेल। कि एक ऐसा सेल जिसके अंदर खुद ब खुद रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसको हम क्या बोल देंगे? वोल्टिक सेल या गैल्वानिक सेल। अब हम आते हैं इसके ऊपर कि वोल्टिक सेल का नाम वोल्टिक सेल कैसे पड़ा, गैल्वानिक सेल इसको हमने किस बेस के ऊपर नाम दिया और डेनियल सेल हमने इसको किस बेस के ऊपर नाम दिया। वोल्टिक सेल जो हमने इसको नाम दिया ना, वो दिया हमने कि मेरे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अलेजेंड्रो वोल्टा। जिसका क्या नाम था? अलेजेंड्रो वोल्टा। अलेजेंड्रो वोल्टा, मेरे पास एक साइंटिस्ट है जिसका क्या नाम था? अलेजेंड्रो वोल्टा। ये एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इस तरह का सेल क्या किया? डिस्कवर किया था। फर्स्ट साइंटिस्ट, पहला साइंटिस्ट था, फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर सच टाइप ऑफ सेल, सच टाइप ऑफ सेल। पहला एक साइंटिस्ट था जिसने इस तरह का सेल डिस्कवर किया जिसके अंदर खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन होता और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में क्या बन रही थी? बिजली बन रही थी। अब आगे गैल्वानिक सेल, इसको किस बेस पे हमने नाम दिया था? आपके पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लुइजी गैल्वानी। लुइजी गैल्वानी, बड़ा खतरनाक नाम है गैल्वानी। ये आपके पास एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट था। इसने सेल को ना तो बनाया है, ना ही तो बनाया है और ना इसके बनाने में इसका कोई रोल है, तो फिर इसको क्यों नाम दिया? अब मैं आपको इसकी रीजन बताता हूँ। ये आपके पास एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट था जो उस टाइम जो एनिमल थे या जो मेरे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनके टिश्यू के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट को स्टडी कर रहा था। उसके आनर के तौर पे इसका एक और नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? गैल्वानिक सेल। क्या नाम था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट लुइजी गैल्वानी। क्या था? एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट, जिसके ऑनर के तौर पे
ऑनर के तौर पे इसका हमने एक दूसरा नाम रखा जिसको हमने क्या नाम दिया, गिल्वानिक सेल। अब डेनियल सेल हमने इसको किस बेस पे नाम दिया? आपके पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक डेनियल। फ्रेडरिक डेनियल इसने मेरे पास एक खास किस्म का सेल बनाया था जिसके अंदर मेरे पास एनोड किसका बना हुआ था, जिंक का। एनोड किसका बना हुआ था, जिंक का, और कैथोड किसका बना हुआ था, कॉपर का। कैथोड किसका बना हुआ था, कॉपर का बना हुआ था। तो मेरे बच्चों ये सारी बातें आपने इसको नोट आउट कर लो और लिख लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि मेरे पास हम आपकी बुक के ऊपर डेनियल सेल की एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन की हुई है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। डेनियल सेल को, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी सारी चीजों को मैं क्या करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। तो बच्चों अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन डेनियल सेल, वोल्टेक सेल या गिल्वानिक सेल की। अब आपको डेनियल सेल, गिल्वानिक सेल और वोल्टेक सेल के बारे में तो कोई डाउट नहीं है ना। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है कि मेरे पास गिल्वानिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल। कितने हाफ सेल के ऊपर मुश्तमिल है, 2 हाफ सेल के ऊपर, 2 हाफ सेल। ठीक हो गया, एक हाफ सेल ये आ गया, बनाते हैं हम साथ साथ। एक ये आ गया और दूसरा हाफ सेल आपके पास ये आ गया। 2 सेल हमने बना दिए। इसके अंदर आपने क्या करना है, इस वाले के अंदर आपने क्या करना है, जिंक का बना हुआ एक रॉड क्या करना है, डिप कर देना है। जिंक का बना हुआ एक रॉड क्या करना है, डिप कर देना है। किसका बना हुआ, जिंक का। और इसके अंदर आपने कॉपर का बना हुआ एक रॉड क्या कर देना है, डिप कर देना है। कॉपर का बना हुआ एक रॉड क्या कर देना है, डिप कर देना है। ठीक है, इसको आप बोलोगे जिंक हाफ सेल। क्या बोल दोगे इसको आप, नीचे में लिख देता हूं, जिंक हाफ सेल, जिसके अंदर आपने जिंक का रॉड डिप किया उसको आप बोलोगे जिंक हाफ सेल। और जिसके अंदर आपने कॉपर रॉड डिप किया उसको आप बोलोगे कॉपर हाफ सेल। क्या बोल लोगे, कॉपर हाफ सेल। ये 2 सेल है। कौन कौन से आ गए, पहला कौन सा आ गया, जिंक हाफ सेल, और दूसरा कौन, जिंक हाफ सेल, और दूसरा क्या आ गया आपके पास, कॉपर हाफ सेल। अब ये जिंक हाफ सेल है ना, ये आपके पास एक्ट करेगा एज अ एनोड। किसके तौर पे एक्ट करेगा, एज अ एनोड के तौर पे एक्ट करेगा। किसके तौर पे एक्ट करेगा, एनोड के तौर पे। और कॉपर जो हाफ सेल है मेरे पास, ये किसके तौर पे एक्ट करेगा, आपके पास कैथोड के तौर पे। किसके तौर पे एक्ट करेगा, कैथोड के तौर पे क्या करेगा, एक्ट करेगा। और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, आपने यहां पे एनोड, गिल्वानिक सेल के अंदर एनोड लाजमी तौर पे लेफ्ट साइड पे और कैथोड लाजमी तौर पे राइट साइड पे बनाना है। ऐसे खड़े होना है, जिस लेफ्ट हैंड के नीचे जो आएगा वो क्या बना देना आपने, एनोड, और राइट हैंड के नीचे जो आएगा वो आपने क्या बनाना है, कैथोड बना देना है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये रॉड जिस मेटल का बना होगा उसी मेटल का हमने साल्ट इसके अंदर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये रॉड जिस मेटल का बना होगा उसी मेटल का साल्ट हमने इसके अंदर क्या करना है, ऐड कर देना है। ये रॉड किसका बना हुआ है, जिंक का, तो इसके अंदर हम जिंक का ही साल्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये रॉड किसकी बनी हुई है, कॉपर की, तो इसका नाम कॉपर ही का साल्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, कॉपर को हम पानी के अंदर ऐड करेंगे, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे और इसके अंदर क्या कर देंगे, डाल देंगे। इसी तरह कॉपर का साल्ट लेंगे और कॉपर मेटल का साल्ट लेंगे, उसको पानी के अंदर डालेंगे, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे और इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और उसकी जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगी वो क्या होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, कॉपर का जिंक का साल्ट क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। वो कौन है मेरे पास, 1 मोलर जिंक सल्फेट क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। जंक नहीं है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। ठीक है, जिंक सल्फेट क्या कर देना आपने, ऐड करना है 1 मोलर। और इसके अंदर आपने क्या कर देना है, 1 मोलर कॉपर सल्फेट क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब जब आप किसी भी साल्ट को क्या करोगे, पानी के अंदर ऐड करोगे तो वो साल्ट अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। तो जिंक जो होगा अपने आयन के अंदर डिसोसिएट होगा, Zn+2 और साथ में प्लस SO4-2। यहां पे कॉपर Cu+2 प्लस SO4-2। एक और चीज,
यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ना वो मेरे पास क्या है 1 मोलर, जहाँ पे भी क्या 1 मोलर, आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि जो कंसंट्रेशन यहाँ पे हो वही कंसंट्रेशन यहाँ पे हो, बस सिंपल सा काम है। यहाँ पे 2 तो यहाँ भी क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। ये काम हो गया हमारा। अब मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, ये जो जिंक रॉड है, ये मेरे पास जो क्या है जिंक रॉड, ये किससे मिलकर बना होगा, जिंक के एटम से मिलकर बना होगा। अब जिंक के एटम क्या करेंगे, यहाँ पे जो जिंक के एटम होंगे ना वो दो, ये जो रॉड है ये रॉड, ये रॉड किससे मिलकर बना, जिंक के एटम से मिलकर बना हुआ है। अब खुद ब खुद जिंक के एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और खुद सॉल्यूशन के अंदर आना स्टार्ट कर देंगे। मतलब ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और खुद किसके अंदर आना स्टार्ट कर देंगे, सॉल्यूशन के अंदर आना स्टार्ट कर देंगे Zn+2 की फॉर्म में। ये काम यहाँ पे होगा। तो ये काम मेरे पास जिंक का एक एटम नहीं करेगा बल्कि लाखों एटम करेंगे, ढेर सारे एटम करेंगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने लूज किए वो इसी रॉड को दे देंगे, और जहां पे इलेक्ट्रॉन की तादाद की हो जाएगी मेरे पास बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की तादाद जहां पे ज्यादा होगी वहां पे मेरे पास कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक होगी यहां तक बात। फिर हम क्या करते हैं जी, ये इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने इस रॉड को दिए, ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए, क्या मैंने बोला, ये मेरे आपके पास क्या एक्सटर्नल सर्किट, क्या आ गया आपके पास एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए किसकी तरफ मूव करते हैं, कैथोड की तरफ। किस तरफ मूव करते हैं, कैथोड की तरफ। और कहां पे पहुंच जाते हैं, कॉपर के ऊपर। कहां पे पहुंच जाते हैं, कॉपर रॉड के ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे कॉपर रॉड के ऊपर ये कॉपर आयन देखते हैं ना, ये मेरे पास दस्ती उसके ऊपर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं एक दूसरे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे ये कॉपर जो होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चल जाएगा, कॉपर सॉलिड की फॉर्म में। और मेटल जब सॉलिड फॉर्म में आती है तो वो किसी के साथ करना स्टार्ट कर, चिपकना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या होगा, इधर क्या करना स्टार्ट कर देगा, चिपकना स्टार्ट कर देगा। ये बात क्लियर हो चुकी है सबको। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे थे उन सब इलेक्ट्रॉन को मेरे पास कौन गेन कर रहा था, ये कॉपर क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। इसके ऊपर बेसिकली ये जो रॉड है ये मेरे पास क्या है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, बात समझ आ रही है। लेकिन इस रॉड के कंपैरिजन में हम इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रॉड। ऐसा रॉड जिसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज रख देंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बोलेंगे, ऐसा रॉड जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहां तक बात सबको क्लियर है। अब मैं कुछ बातें लिखूंगा फिर आप लोगों को ताकि आसानी हो जाए। पहले मैं लिखूंगा जिंक हाफ सेल के बारे में, फिर लिखूंगा कॉपर हाफ सेल के बारे में। मैं क्या लिखूंगा कि आपके पास ये जो जिंक रॉड है ये आपने क्या कर दिया, डिप कर दिया 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर, और कॉपर रॉड डिप कर दिया 1 मोलर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर। मैं क्या लिखूंगा, जिंक रॉड डिप्ड in 1 molar जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक हो गया। फिर दूसरी चीज यहां पे मैं इसके आगे लिख देता हूं कि कॉपर रॉड डिप्ड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहां तक बात क्लियर है। फिर उसके बाद मैं यहां पे कुछ चीजें लिखता हूं, ये जगह नजर आ रही है ना, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिखने लगा हूँ, चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी हो जाए। अब देखो मैं क्या लिखूंगा कि मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या बोला है, जिंक के जो एटम है, जो मेरे पास के जिंक के एटम है इस रॉड से, जिंक एटम फ्रॉम किस से, जिंक रॉड से, जिंक एटम फ्रॉम जिंक रॉड गो इनटू, किसके अंदर चले जाते हैं, गो इनटू अ सॉल्यूशन। किसके अंदर चले जाते हैं, गो इनटू अ सॉल्यूशन। किसके अंदर चले जाते हैं, सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं। कैसे, Zn+2 की फॉर्म में। ठीक हो गया। किसके अंदर, किसकी फॉर्म में चले जाते हैं, Zn+2 की फॉर्म में क्या होते हैं, चले जाते हैं। और इसके ऊपर क्या एनलीविंग, और क्या करते हैं, एनलीविंग इलेक्ट्रॉन ऑन रॉड, रॉड के ऊपर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। कैसे मूव करते हैं, मूव टुवर्ड कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। कैसे, थ्रू एक्सटर्नल
सर्किट, थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। ठीक हो गया। अब उसके बाद कॉपर जैसे Cu+2 कॉपर आयन किसके अंदर होता है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर आयन एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, Cu+SO4 सोल्यूशन कैप्चर करता है इन इलेक्ट्रॉन को, कैप्चर दीज इलेक्ट्रॉन, कैप्चर क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा एंड रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब इलेक्ट्रॉन के, एंड रिड्यूस Cu, ठीक है, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बातें थी। अब आपका क्वेश्चन ये आया होगा कि सर यहाँ पे खुद बहुत जिंक ने क्यों इलेक्ट्रॉन लूज किए? यहाँ पे कॉपर के जो मेरे पास क्या थे, एटम्स थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लूज किए? तो मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। अभी इसकी आपको शायद समझ ना आए, लेकिन ये रीज़न आप लिख लो, ठीक है। तो रीज़न क्या है कि आपके पास जो जिंक है ना, जिंक का आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल, अभी नेक्स्ट टॉपिक यही आ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल मेरे पास क्या है? कम है। क्या आपके पास कम है? मेरे पास क्या है? कम है। लो लिख देते हैं, कम है, जिसकी वजह से ये मेरे पास क्या करता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो बहुत इजीली क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। और वो मेरे पास क्या होता है, मोर रिएक्टिव। क्या होता है? मोर एक्टिव, सॉरी रिएक्टिव, मोर एक्टिव। ये बात यहाँ तक क्लियर है? ये बातें सारी आपने नोट कर ली। तो अब हम इतने केमिकल रिएक्शन की तरफ कि एनोड पे और कैथोड पे रिएक्शन क्या हुए हैं। अब मैं अगर आपको बात बताऊं तो एनोड के ये एनोड ये था और कैथोड ये था। अब एनोड के ऊपर क्या हुआ था कि जिंक के जो एटम थे, ये मेरे पास किससे मेरे पास जिंक रॉड था, यहाँ पे जो जिंक के एटम थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे और खुद किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, Zn+2 के अंदर, और खुद किधर चले गए थे, सोल्यूशन के अंदर चले गए थे। और हम यहाँ पे लिखेंगे Zn था, जिंक एटम थे, और जिंक के जो एटम होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। नीचे में क्या लिखता हूँ, S। इन्होंने क्या किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने किसको दिए थे, इस इलेक्ट्रोड को दिए थे, और खुद किस में कन्वर्ट होते थे, Zn+2 की फॉर्म में, और किधर चले गए थे, सोल्यूशन के अंदर। और आयंस के नीचे हम क्या लिख देते हैं, AQ। ये मेरे पास एनोड के ऊपर रिएक्शन हुआ था। तो यहाँ पे जिंक ने क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, लूज किए थे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनोड के ऊपर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया। बल्कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन नहीं हुई, बल्कि जहां पे ऑक्सीडेशन होगी हम उसको क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। ये बात समझ आइए। ये बात थोड़ा सा मैं अभी आपको बात और क्लियर करूंगा, थोड़ी सी और एक्सप्लेन करूंगा। अब आ जाओ कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हुआ है, कॉपर रॉड के ऊपर वहां पे क्या रिएक्शन हुआ है। यहां पे आपके पास ये जो कॉपर आयंस थे इन्होंने जाके ये थे इलेक्ट्रॉन गेन किए थे। तो मेरे पास Cu+2 जो था, इसने जो इलेक्ट्रॉन जहां से जिंक ने लूज किए थे वो एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड पे गए थे, और कॉपर इलेक्ट्रोड पे जब ये इलेक्ट्रॉन गए थे तो इनको इन कॉपर आयंस ने क्या किया था, गेन किया था। Cu+2 +2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, कॉपर एटम के अंदर कन्वर्ट हो गए, और मेरे पास ये किस फॉर्म में आता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे गेन इलेक्ट्रॉन क्या हुए, गेन हुए। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, रिडक्शन हुई है। अगर मैं आपको एक बात याद कराऊं तो पीछे जो अब आपने पढ़ा था, जब आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक चीज थी, वहां पे एनोड मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था, यह इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और कैथोड के ऊपर क्या चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। लेकिन यहाँ पे काम उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे एनोड के ऊपर मेरे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, और कैथोड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं एनोड और कैथोड आप किसको बोलोगे, तो एनोड और कैथोड को आपने कभी भी मेरे पास चार्ज के लिहाज से डिफाइन नहीं करना। अगर आप इसको चार्ज के लिहाज से डिफाइन करोगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर तो इसकी डेफिनेशन और बनेगी, और मेरे पास गैल्वानिक सेल के अंदर इसकी डेफिनेशन कुछ और बनेगी। आपने इसको डिफाइन करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिहाज से। एनोड हम उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे जहां पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी,
और कैथोड हम उस टर्मिनल को बोलेंगे जहां पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो एनोड के ऊपर हमेशा क्या होती थी, ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर क्या होती थी, रिडक्शन। यहां पे भी एनोड के ऊपर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड के ऊपर नहीं बल्कि हम क्या बोले, ऑक्सीडेशन जहां पे होगी उस टर्मिनल को हम क्या बोल देंगे, एनोड बोल देंगे। और जिस टर्मिनल के ऊपर मेरे पास क्या होगी, रिडक्शन होगी, उसको हम क्या बोल देंगे, उस टर्मिनल को हम क्या बोल देंगे, आप क्या बोल दोगे, कैथोड बोल दोगे। क्या बोल दोगे, कैथोड बोल दोगे। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछता है एनोड की डेफिनेशन क्या और कैथोड की डेफिनेशन क्या है, आप बोलोगे तक डेफिनेशन इसकी है। एनोड हम उस टर्मिनल को बोलेंगे जहां पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और कैथोड हम उस टर्मिनल को बोलेंगे जहां पे क्या होगी, रिडक्शन। तो आपने एनोड और कैथोड को नाम देने किसके हिसाब से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के हिसाब से नाम नहीं देने, बल्कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हिसाब से क्या करना है, नाम देने हैं। अब मैं आपसे एक और बात यहां पे पूछूंगा। अब मुझे एक और ये बात बताओ कि बैटरी के मेरे पास कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल। बैटरी के मेरे पास कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, हो गया। मैं यहां पे आ जाता हूं, यहां पे लिख लेते हैं ना। बैटरी के मेरे पास कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, पाई को होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को आपस में कनेक्ट करते हो, तो मेरे पास क्या होता है कि करंट मेरे पास फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। करंट मेरे पास क्या करना स्टार्ट कर देता है, फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे भी आप देखो तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट हैं, क्या करंट फ्लो करेगा। तो करंट के यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं हम वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर बोलेंगे। ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, करंट को डिटेक्ट करेगा। अगर यहाँ से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, तो उसकी नीडल क्या करेगी, हिलेगी। हमें हिल के बताया कि यहाँ से करंट क्या हुआ, फ्लो हुआ है। अब मुझे बताओ क्या करंट यहाँ से फ्लो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे सर्किट मेरे पास कंप्लीट नहीं है। सर्किट का कॉन्सेप्ट मैं आपको जरा समझाता हूँ, इस बात से अभी आपको बात क्लियर हो जाएगी। ये आपके पास आगे 2 सेल, ये आपके पास कितने सेल आगे, 2 सेल। सेल के 2 टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ये आपके पास आ गया दूसरा सेल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अब मैं इसके साथ क्या करता हूँ, एक पॉजिटिव को नेगेटिव ऊपर एक छोटा सा बल्ब लगाता हूँ। बल्ब भी लगानी है छोटी सी। पॉजिटिव 2 टर्मिनल को आपस में जोड़ दिया, क्या बल्ब यहाँ पे रोशन होगा, बिल्कुल भी रोशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने 2 टर्मिनल सेम टर्मिनल को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया है। और यहाँ पे अब मुझे बताओ, अब तो मैंने 2 डिफरेंट टर्मिनल जोड़ दिए, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, क्या अब मेरे पास बल्ब रोशन होगा, अब भी नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि अभी भी मेरे पास सर्किट कंप्लीट नहीं है। या तो फिर इस वाले पॉजिटिव को, इस पॉजिटिव को, इस सेल के पॉजिटिव को मुझे इसके साथ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब करंट मेरे पास क्या करेगा, फ्लो करेगा और बल्ब मेरे पास क्या होगा, रोशन होगा। तो इसको कनेक्ट करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो फिर इसको मैं इसके साथ वायर के थ्रू कनेक्ट कर दूं, या इस पूरे को उठा के मैं यहाँ पे क्या कर दूं, इसके साथ कनेक्ट कर दूं। तो मैं क्या करता हूँ, वायर के थ्रू इसको क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर से मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा और बल्ब क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, इस सॉल्यूशन को, ये जो सॉल्यूशन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये सॉल्यूशन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इन दो को क्या करूंगा, आपस में कनेक्ट करूंगा। और इन दो को मैं कनेक्ट करूंगा, वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं करूंगा। उसकी रीजन ये है कि वायर में से तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन यहां पे तो आयंस हैं, आयंस कभी भी वायर में से मूव नहीं करते। तो वो आयंस की मूवमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक साल्ट ब्रिज ले लूंगा। क्या ले लूंगा, एक साल्ट ब्रिज। क्या ले लूंगा, एक साल्ट ब्रिज। अब ये साल्ट ब्रिज क्या है आपके पास, साल्ट ब्रिज जो है, साल्ट ब्रिज ले लूंगा, ब्रिज ले लूंगा। ये साल्ट ब्रिज यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे लगाऊंगा, जिससे मेरे पास ये आयंस क्या करेंगे, मूव करेंगे। और आपके पास जो वोल्ट मीटर होगा वो मेरे पास नीडल शो करके आपको बताएगा कि भाई साहब करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। और मेरे पास साल्ट ब्रिज क्या होती है, आपके पास एक यू शेप ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब होती है। यू शेप ग्लास की बनी हुई आपके पास क्या होती है, एक ट्यूब होती है, जिसके अंदर आपने क्या करना होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना होता है। वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, KCl।
KCl आपके पास एक साल्ट है, इसको आप इसके अंदर जब ऐड करोगे, और इसको आप ऐड कैसे करोगे, इसको आप पहले पानी के अंदर डालोगे, पानी के अंदर क्या करोगे, ऐड करोगे, वाटर के अंदर ऐड करोगे, जिससे ये अपने आयंस के अंदर टूट जाएगा। क्या करेगा, अपने आयंस के अंदर क्या करेगा, टूट जाएगा। ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा ना, ये तो इन इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करेगा, और ना इन सॉल्यूशन के अंदर मौजूद ये आयंस है इनके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आपके पास सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक यू शेप ट्यूब है, उस यू शेप ट्यूब के अंदर आपने क्या करना, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना, जैसा कि KCl, और ये कैसे ऐड करना, पानी के अंदर ऐड करके। ठीक हो गया। जब आप इसको इसके अंदर ऐड करोगे, आपने इलेक्ट्रोलाइट, ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जो ना इन इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करे, और ना इन सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो आयंस हैं उनके साथ क्या करे, रिएक्ट करे। ये बात ज्यादा क्लियर हो गई है। अब मैं जब इसको ये साल्ट है वाटर के अंदर ऐड करूंगा, तो आयंस के अंदर कन्वर्ट होगा K+ और साथ में मेरे पास Cl नेगेटिव आ जाएगा। अब मैं जब इसको उल्टा के यहाँ पे रखूंगा, तो ये मेरे पास KCl और K+ और Cl नेगेटिव यहाँ से बाहर भी आ सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको आगे से क्या करूंगा, बंद करूंगा। लेकिन किस से बंद करूंगा, कॉटन के प्लग से। कॉटन के प्लग होगा, उससे इसको क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। कॉटन का जो क्या होगा, प्लग होगा, उससे मैं इसको क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। अब जो बातें मैंने बोली हैं वो मैं पहले लिख लूं। इट इज अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। आपके पास ये यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है, ठीक हो गया, जिसके अंदर आपने क्या करना है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या कर देना, ऐड कर देना है। और ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जो मेरे पास ना तो इलेक्ट्रोड के साथ, इलेक्ट्रोड प्लस दूसरी क्या चीज़ है, जो आयंस इन सॉल्यूशन के अंदर, आयंस इन सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस मौजूद हैं उनके साथ रिएक्ट ना करे। और ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, जैसा कि क्या है, KCl है। समझ आ गई बात की। अब ये क्या करेगा, अब इस सॉल्ट ब्रिज को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, भाई साहब लगा दूंगा। ये आ गई आपके पास क्या, सॉल्ट ब्रिज आ गई। इसके अंदर क्या मौजूद है, KCl मौजूद है, K+ और Cl नेगेटिव। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगी, ये सॉल्ट ब्रिज इन दो सॉल्यूशन को आपस में इलेक्ट्रिकली क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। मैंने क्या आपके पहली बात बोली है, ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगी, इन दो सॉल्यूशन को आपस में इलेक्ट्रिकली क्या करेगी, कनेक्ट करेगी, जिसकी मदद से यहां से आयंस भी क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब इधर मेरे पास क्या चार्ज है, नेगेटिव, तो इसकी तरफ कौन मूव करेगा, भाई साहब पॉजिटिव मूव करेगा। आपने ऐसे क्या कर देना है, शो कर देना है। इस सॉल्यूशन के ऊपर कौन चार्ज है, पॉजिटिव, तो इसके ऊपर कौन मूव, इसकी तरफ कौन मूव करेगा, नेगेटिव, तो इससे कर देना, ऐसे शो कर देना है। ये बात समझ आ गई है। एक इसने मेरे पास सर्किट कंप्लीट किया। अब मेरे पास बल्ब रोशन, सॉरी यहाँ पे वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या करेगा, आपको नीडल हिला के डिफ्लेक्शन, नीडल हिला के बताएगा कि करंट क्या हो चुका है, फ्लो हो चुका है, क्योंकि अब सर्किट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो गया। तो मेरे पास सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन आता था। क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड राइट इट्स फंक्शन। तो फंक्शन इसका क्या लिखोगे आप, ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूँ। इसका फंक्शन आप क्या लिखोगे कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज क्या करेगी, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करेगी, इलेक्ट्रिकली क्या करेगी, कनेक्ट करेगी, किसको, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट दीज टू सॉल्यूशन, इन दो सॉल्यूशन को क्या करेगी, कनेक्ट करेगी, जिसके अंदर से, जिसकी वजह से आयंस क्या करेंगे, आयंस कैन मूव, आयंस कैन मूव, आयन क्या कर देते हैं, मूव करते हैं। नेगेटिव की तरफ कौन मूव करेगा, पॉजिटिव, और मेरे पास पॉजिटिव यहाँ पे, तो इसकी तरफ कौन मूव करेंगे, नेगेटिव मूव करेंगे। या फिर आप क्या बात लिख सकते हो, इट कनेक्ट टू हाफ सेल, इसने क्या किया, कनेक्ट किया है दो हाफ, कनेक्ट टू हाफ सेल, दो हाफ सेल को क्या किया, कनेक्ट किया है। या फिर आप क्या लिख सकते हो, इट कंप्लीट द सर्किट, कंप्लीट द सर्किट। ये बातें आपने इसके फंक्शन के अंदर क्या कर देती हैं, कोट कर देनी है एग्जैक्ट इसी तरह। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट चलेंगे, इसके अंदर कोई बात ऐसी तो नहीं है जो रहेगी हमसे। अब हम नेक्स्ट चलेंगे इंशाल्लाह कि वोल्टेज सेल और साथ में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे।
तो बच्चों अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल के बीच में क्या करते हैं, डिफरेंस को पढ़ते हैं। अब गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में जो डिफरेंस है ये उन बच्चों के लिए इजी है जिन्होंने लोग, बल्कि आता है उन बच्चों, इजी नहीं है सॉरी, उन बच्चों को आता है जिन्होंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल को लेक्चर जो है इससे पहले लिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आ सकता है, इसलिए मैंने पॉइंट्स भी इसके लिखने, डायग्राम्स भी साथ क्या कर दिए, बना दिए। अब ये आ गया आपके पास गैल्वानिक सेल और ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इसके पॉइंट्स, ये गैल्वानिक सेल और उसके पॉइंट्स आ गए। अब गैल्वानिक सेल में किस सेल को बोलूंगा, गैल्वानिक सेल में उस सेल को बोलूंगा जिसके अंदर खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन के नतीजे में मेरे पास केमिकल एनर्जी बनेगी और उस केमिकल एनर्जी को गैल्वानिक सेल किस में कन्वर्ट कर देगा, मेरे पास किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। और मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मेरे पास एक ऐसा सेल है जिसके अंदर मेरे पास खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे। केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए आपको बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल जो कंपार्टमेंट होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपने जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाए थे उन सब के अंदर आपने सिर्फ एक ही सेल बनाया था, एक ही बड़ा सा कंटेनर बना दिया था, एक ही बड़ा सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना दिया था। लेकिन आपके पास गैल्वानिक सेल जो होता है वो दो हाफ सेल के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक हाफ सेल ये आ गया और एक हाफ सेल ये आ गया। फिर पॉइंट नंबर 4, आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये जो एनोड और कैथोड है ये आपके पास सेम मेटल के बने भी हो सकते हैं और डिफरेंट मेटल के भी बने हो सकते हैं। ठीक हो गया, सेम मेटल के बने भी हो सकते हैं और डिफरेंट मेटल के भी बने हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैथोड एनोड किसके, सेम मेटल के बने हुए, यहाँ पे कैथोड कॉपर का और यहाँ पे एनोड क्या बना हुआ है, कॉपर का। सही हो गया। लेकिन गैल्वानिक सेल के अंदर ये शर्त है कि एनोड और कैथोड दो डिफरेंट मेटल के बने होने चाहिए। बात क्लियर है यहाँ तक। फिर पॉइंट नंबर मेरे पास 5, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसको हम सोल्यूशन बोलते हैं, यहाँ पे जो क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। इस सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड मेटल के, जैसे ये इलेक्ट्रोड है ना, ये इलेक्ट्रोड मेटल के, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड मेटल का साल्ट मौजूद भी हो सकता है और साल्ट नहीं भी हो सकता। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट में कंटेन अ साल्ट ऑफ इलेक्ट्रोड मेटल, कि इलेक्ट्रोड मेटल का साल्ट हो भी सकता है और इलेक्ट्रोड मेटल के अलावा आप कोई और भी साल्ट डाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोड मेटल का ही साल्ट क्या किया, ऐड किया। तो कॉपर का जो साल्ट था वो कौन होता है, कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, यहाँ पे जो क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होंगे। इन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आपने लाजमी तौर पे उसी मेटल के, इलेक्ट्रोड मेटल के, जिस मेटल के इलेक्ट्रोड बने हुए ना उन्हीं मेटल का क्या करना है, साल्ट इसके अंदर डिप करने। जैसे यहाँ पे वाला इलेक्ट्रोड किस मेटल का बना हुआ है, जिंक का, तो आपने इसके अंदर जिंक का ही साल्ट क्या करना है, ऐड कर देना है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, कॉपर का, तो आपने इस कंटेनर के अंदर आपने कॉपर ही का साल्ट क्या करना है, ऐड कर देना है। जबकि इसके अंदर क्या था, ये इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, कॉपर का, ये इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, कॉपर का। आप इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इसका साल्ट भी ऐड कर सकते हो या इसके अलावा कोई और साल्ट भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ जी, इसके अंदर मेरे पास एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। लास्ट पॉइंट, मेरे पास यहाँ पे साल्ट ब्रिज का कोई कंसेप्ट नहीं है, साल्ट ब्रिज यही नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास साल्ट ब्रिज मौजूद है। तो मैं पॉइंट्स अब रिपीट करता हूँ। पहली बात मैंने बोली है कि कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। जबकि यहाँ पे केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे, लेकिन इसके अंदर क्या होंगे, खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन होंगे। फिर मैंने कहा ये आपके पास सिंगल कंपार्टमेंट के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन ये आपके पास दो हाफ सेल के ऊपर क्या है, मुश्तमिल है, ये दो हाफ सेल मौजूद है। फिर अब मैंने कहा कि एनोड और कैथोड कैन आइदर सेम और डिफरेंट मेटल के, एनोड और कैथोड सेम मेटल के भी हो सकते हैं और डिफरेंट मेटल के भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एनोड और कैथोड, ये लिखो एनोड और कैथोड मस्ट बी, लाजमी तौर पे दो डिफरेंट मेटल के होने चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 5, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट में कंटेन, इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट में कंटेन साल्ट ऑफ इलेक्ट्रोड मेटल। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रोड मेटल का साल्ट भी हो सकता है या सम अदर मेटल या किसी और मेटल का भी क्या हो सकता है, साल्ट हो सकता है। ये पॉइंट मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मेरे पास इलेक्ट्रोड मेटल का भी, इलेक्ट्रोड
मेटल का भी साल्ट हो सकता है या किसी और मेटल का भी साल्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर लाजमी तौर पर शुड भी मेरे पास लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट के अंदर लाजमी तौर पर इलेक्ट्रोड मेटल ही का साल्ट मौजूद होना चाहिए। ये लिखा हुआ है मेटल यूज्ड इन द इलेक्ट्रोड। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे नोड के ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन जबकि यहाँ पे नोड के ऊपर क्या नेगेटिव और कैथोड के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, उलट है। ठीक हो गया। यहाँ पे साल्ट ब्रिज का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे साल्ट ब्रिज क्या किया यूज की हुई है। तो जब मेरे बच्चों ये आपका द गैल्वेनिक सेल ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मिलेंगे।